उन्नति की राह पर लेकर चलना है, देश को अगर प्रथम पंक्ति के देशों में आगे लाना है तो हमें इस देश की मुद्रा में हर 10 वर्ष में बदलाव करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। आज वो सफल भी हुई है और कितने अलग समय में ही उस चीज की सफलता भी हमें मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय में बहुत सारी पीड़ाएं हमने झेली, लाइनों में लगना, आर्थिक तंगी, हम सब गरीब हैं, मजदूर हैं, खासकर जिस वर्ग से मैं आता हूं दलित वर्ग, ये सारी पीड़ाएं हमने झेली हैं उस समय की वो बात। और आज भी हम सिर्फ उसी बात को लेकर कि बाबा साहब ने संविधान रचा, रिजर्वेशन मिला। आज रिजर्वेशन शब्द कितना संवेदनशील शब्द हो गया है, यह भी सोचने का विषय। मित्रों, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, हरियाणा प्रदेश, अभी कुछ समय पहले जाट रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा विषय चल रहा था। जाट रिजर्वेशन, ऐसा ही विषय कुछ समय पहले राजस्थान में चला, गुर्जर रिजर्वेशन का, गुजरात में चला, पटेल भाइयों की रिजर्वेशन का। देखिए मित्रों, रिजर्वेशन किनको मिलना है, क्या मिलना है, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो समय वैसे ही बहुत कम है और मेरे सिर्फ आप लोगों के और भोजन के बीच में मैं ही हूं, तो मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा क्योंकि भोजन की तरफ हम सबको बढ़ना है। तो रिजर्वेशन क्या है ये हम सभी जानते हैं, उसके माध्यम से कहाँ कहाँ तक क्या क्या हो गया है पहचानते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची का नाम आया, टीना डाबी, अनुसूचित वर्ग की बच्ची, IAS टॉपर बनी है। वही बच्ची कल जो है किसी स्टेट में जाकर पटना में DM लगेगी, हरियाणा में DM लगेगी, दिल्ली में DM लगेगी, राजस्थान में DM लगेगी। वो तो रिजर्वेशन के माध्यम से आ गई है, पर उन DM, SP, कमिश्नर जो IAS, IPS, IRS बनते हैं, आज देखिए बगैर रिजर्वेशन के जो एक छोटी सी पोस्ट होती है, उनके PA, PS, सेक्रेटरी की कितने लोग हमारे उसमें बैठे, इनकी चिंता का विषय है। वो तो ठीक है, रिजर्वेशन के माध्यम से टीना डाबी आई है, दूसरे भाई आए हैं, बहन आई है, उनको कहीं कहीं DM, SP, कमिश्नर लगना ही है, पर उन तक जो बात हम गरीब, दलित कौन है? डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी परिभाषा दी। कॉन्स्टिट्यूशन रूप से आज जिसको कहते हैं कि नहीं ये अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, यही दलित हैं, नहीं, सही कहा है आदरणीय डॉक्टर साहब ने। जो इस समाज में दबा है, कुचला है, पीड़ित है, एक बहन ने कहा कि सबसे पीड़ित तो महिलाएं हैं, सच्चाई है। उन दलितों की स्थिति आज के मौजूदा समय में किस प्रकार की है, यह चिंतन तो हम जरूर कर रहे हैं, पर इस चिंतन के बाद में उस पर भी कुछ ठोस परिणाम हम सबको निकालने होंगे, तभी इस प्रकार के सेमिनारों का आयोजन हम सब के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। मित्रों, एक नई बात, कल हम बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाए हैं, पूरे देश में मने, पटना में भी, इस विश्वविद्यालय में भी। मैं तो आज ही दिल्ली से आया हूँ सुबह, कल 2 कार्यक्रम हुए। और आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान ने पिछले लगभग, ज़्यादा समय नहीं, पिछले लगभग 15 वर्षों से मित्रों एक नई पहल शुरू कर दी है। हम तो इससे पहले दिल्ली में दलित एकादशी करके, दलित एकादशी हमने 11 वर्ष आपकी अध्यक्षता में, आदरणीय संजय पासवान जी की अध्यक्षता में दलित एकादशी के 11 वर्ष पूरे करके इस वर्ष ही उसको समापन किया है। हम क्या करते थे मित्रों, हम बहुत बड़ा नाम जिनकी कल जयंती मनाए, बाबूजी की जयंती से वह कार्यक्रम शुरू करते थे और बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल तक 11 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में 11 बड़े प्रोग्राम करते थे। और हम उसमें जोड़ते थे बाबूजी, बाबा साहब के अलावा इस देश की राजनीति के एक महान योद्धा जो पंजाब में जन्मे, पंजाब से राजनीति कर्मचारी के रूप में अपना जीवन शुरू किया, और उस समय का संयुक्त उत्तर प्रदेश, मित्रों सोचिए, उस समय का संयुक्त उत्तर प्रदेश
वहां जाकर एक दलित समाज का झंडा मजबूत किया। हम साहब काशीराम को भी उस कार्यक्रम में जोड़ते थे, हम जोड़ते रहे हैं। इस देश में सम्मानित जो साउथ से आते थे, एक पत्रकारिता से जीवन आरंभ किया, संसद के सदस्य हुए, देश के राज्य मंत्री रहे और उसके बाद इस देश के सम्मानित उपराष्ट्रपति से देश के राष्ट्रपति बने। के.आर. नारायणन साहब को भी हम जोड़ते थे दलित एकादशी में कि हम नहीं छोड़ेंगे बाबू जगजीवन राम जी को एक ही परिवार के हवाले कि हमारी देश की बड़ी सम्मानित बहन मीरा कुमार ही बाबूजी की जयंती मनाएगी, देश का दूसरा दलित नहीं मनाएगा। हमने शुरू किया मित्रों, आपकी प्रेरणा से हमने शुरू किया कि एक ही पार्टी की कोई काशीराम जागीर नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन उनके पास नहीं है कि काशीराम की जयंती या पुण्यतिथि मनाने का अधिकार एक ही राजनीतिक दल को हो। हम भी मनाएंगे मित्रों। हमने शुरू किया के.आर. नारायणन साहब को कि साउथ के लोगों के लिए ही छोड़ दें कि वो साउथ से आते थे और साउथ में ही उनकी जयंती मने। नहीं मित्रों, उनके जो द्वारा जो देश हित में काम किए गए हैं वो देश की धरोहर हैं। हमने शुरू किया दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में उनकी जयंती मनाना। इसके अलावा ऐसे ऐसे धरोहरों को हमने खोजा है। एक बहुत बड़ा नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। पहली बार इस देश का जो लॉ लिखा, संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो लिखा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। मित्रों, हम सबके लिए हर्ष की बात है कि पाकिस्तान का जो लॉ लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो भी एक दलित महापुरुष के माध्यम से लिखा गया। जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने उसको लिखा। अभी नेपाल के सम्मानित मित्र बैठे हैं। जहां तक मुझे अभी है कि 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसमें भी एक दलित बहन की एक भूमिका बहुत बड़ी रही है। यह भी हम सबके लिए गर्व की बात है। हमने उसके अलावा हरियाणा से आते थे बाबू सूरज भान जी, महामहिम राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल के, देश के उपाध्यक्ष रहे लोकसभा के। उसके अलावा भी हमने बिहार के सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पासवान जी को भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एससी कमीशन के हमारे सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे हैं, भोला पासवान शास्त्री जी की भी जयंती मनाने का कार्यक्रम दिल्ली में शुरू किया। हमने किसी दल विशेष के साथ नहीं कि नहीं ये इस दल से जुड़े हैं। हमने बंगारू लक्ष्मण की जयंती मनाने का काम किया मित्रों। इसके अलावा भी बालियोगी साहब, जो हमारे पहले दलित स्पीकर रहे, उनकी जयंती मनाने का काम। खाली जयंती ही मनाने नहीं मित्रों, उनके विचारों को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए भी आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी ने बाबू जगजीवन राम पर, भोला पासवान शास्त्री जी पर, काशीराम जी पर, बाबा साहब पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, ताकि उनकी जो जीवन की जो संघर्ष में जीवन की जो योजना थी इस गरीब वर्ग के हकों की लड़ाई में, वह आम लोगों तक पहुंच सके। भले ही उन पुस्तकों का साइज छोटा हो, भले ही आदरणीय संजय पासवान जी ने अपनी जो इनको वेतन मिलता है पटना विश्वविद्यालय से, उस वेतन से काटकर जो है उन पुस्तकों का प्रकाशन कराया हो, भले ही उसमें देश के और कुछ गरीबों का सहयोग मिला हो, मित्रों बात बड़ी। अब देखिए मित्रों, आज रिजर्वेशन की जो बात अभी बता रहा था, उसी बात को करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। ठीक है, मैं मानता हूं, और डॉक्टर साहब ने भी पिछले दिनों से कुछ बात नई शुरू की है। कम से कम 3 पीढ़ियों तक जिनको रिजर्वेशन मिल गया है, उनको अब स्वयं पीछे हट जाना चाहिए कि मेरे समाज के दूसरे भाई जिनको उस रिजर्वेशन का 1% भी फायदा नहीं मिला है, अब उनको दे देना चाहिए। मैं पीछे आ रहा हूं, ऐसी पहल शुरू होनी चाहिए। पर वास्तविक स्थिति का भी आकलन हो। एक नई इस देश में पहल शुरू हो गई है कि गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, बात शुरू हुई है, उसका क्या परिणाम होगा वो एक अलग विषय है। गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। संविधान क्या कहता है मित्रों? संविधान जो कहता है वह कहता है रिजर्वेशन किस आधार पर हो।
छुआछूत के जो शिकार बहन भाई हैं कि हे बहन, तू समाज का सबसे घृणित कार्य कर रही है, तुझे यह संविधान रिजर्वेशन दे रहा है, तू पढ़ ले। इस संविधान की रिजर्वेशन के माध्यम से तू पढ़ ले, नौकरी कर ले, तू कम से कम जो मैला ढोने का काम है अपने सरों पर उसको छोड़ दे गए। हे एक वर्ग के भाइयों, तुम पशुओं की खाल उतारने का काम करते हो, घृणित कार्य है, इसके लिए सरकार मशीनें लगवा लेगी, तुम इस काम को छोड़ दो, रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ लो, नौकरी कर लो। ये चीज मित्रों, अक्सर आप एक चीज रोज पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों में भी, मीडिया में भी एक चीज आ जाती है कि आज फला गांव में, मेरे जिस प्रदेश से मैं आता हूं, हरियाणा, पंजाब, उस तरफ यूपी के, ये अक्सर आप देखेंगे राजस्थान में, कि एक दलित वर्ग के दूल्हे को गांव में घुड़चढ़ी नहीं करने दी गई। अक्सर दलित इशू है तो मीडिया में आना स्वाभाविक है। मित्रों, अगर गरीबी की परिभाषा की बात करें तो आपने आज तक अगर सुना है कि किसी ब्राह्मण भाई को गरीब होते हुए रोक दिया गया, नहीं भाई तुम गरीब हो, तुम मेरी घुड़चढ़ी नहीं करने देंगे। किसी राजपूत भाई को रोक दिया गया हो कि नहीं तुम गरीब हो, तुम्हें घुड़चढ़ी नहीं करने देंगे। या किसी बनिए भाई को या किसी दूसरे जात के भाई को सिर्फ सक्षम होते हुए भी उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, आप दलित वर्ग के हैं, आप अनुसूचित वर्ग के हैं, इसलिए आपको घुड़चढ़ी नहीं करने देंगे। मित्रों, कहीं न कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो अधिकार इस गरीब वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को, जनजाति वर्ग को मिले हैं, उन पर जो कुठारघात हो रहा है, लड़ाई दो है मित्रों। एक अपने जिस समाज से हम हैं, उस समाज के जो बिल्कुल वंचित रह गए हैं भाई, उनकी चिंता करना भी स्वाभाविक, हम बड़े हैं उनसे, हमने उनसे पहले खा लिया है, हमने उनसे पहले पा लिया है, हमने उनसे पहले कुछ राजनीतिक सामाजिक लाभ ले लिए हैं, अब छोड़ देना चाहिए। दूसरा कि किसी न किसी रूप से जो रिजर्वेशन पर कुठाराघात की बात है, उसके प्रति भी हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है मित्रों।